आज किसके मुखारविंद से हम लोग उपक्रम सुनना चाहेंगे? आदरणीय अवनिंद जी, आपकी आवाज बंद है, माइक म्यूट है जी आपका। जी जय श्री राम। आज डॉक्टर उमाकांत जी हैं मध्य प्रदेश से, प्राचार्य जी उपलब्ध हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी, जी अब जी, अपना प्रणाम, राधे राधे। जय श्री राम। अब शुरू हो जाए मंगलाचरण। प्रणाम। जी जी, आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मंगलाचरण करने का दायित्व सौंपा गया है। मैं मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। लाला तो दौड़ के मर लगे, आजा काट के फिर। ठीक चल रहा है, आप बोलिए। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। दिखाई नहीं दे रहा मुझको, थोड़ा दिखाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। मैं अभी तक जो गुरुजन वृंदों से श्रीमद् भागवत के बारे में सुना, दसम स्कंध के 13वें अध्याय के 40 श्लोक तक, उसका भावार्थ मैंने समझा। ब्रह्मा जी को ईर्षा हो गई थी। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के साथी ग्वाल बालों और उनके बछड़ों को चुराने का प्रयास किए। जब सभी ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण कलेवा कर रहे थे, यमुना नदी के किनारे खाना खा रहे थे, बछड़े चढ़ते चढ़ते कुछ दूर तक निकल गए, आंखों से ओझल हो गए। तब उनके बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लिए। सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग चल के खोजे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं खोज के लाता हूँ, तुम लोग अच्छे से खा लो, कलेवा कर लो। भगवान कृष्ण जब कुछ दूर तक निकल गए, वहां कहीं भी बछड़े नहीं दिखाई दिए, तो फिर लौट के अपने ग्वाल सखाओं के पास आए। यहाँ ग्वाल सखा भी उनके नहीं मिले। ब्रह्मा जी उनके मित्रों को भी चुरा ले गए थे। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण अपनी योग माया से देखे तो उनको पता चला कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। चलो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, उनकी डंडी थी, लाठी थी, उसी प्रकार से हूबहू भगवान कृष्ण बना दिए। अगर चाहते तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से वही बछड़े और वही मित्र ला लेते, लेकिन वो नहीं लाए। इसलिए नहीं लाए कि ब्रह्मा जी का घमंड चूर करना था, उनके महामोह जो मोह हो गया था वो चूर करना था। भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं,
वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसीलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। बलदाऊ जी के आश्चर्यचकित होने पर उनको अपने योग माया का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि ये ब्रह्मा जी द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया था, इसलिए मैंने सब ग्वाल बाल और बछड़ों का निर्माण कर दिया है। अब अगली कथा सज्जनों द्वारा, महान विभूतियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ एवं आप सबके कृपा एवं आशीर्वाद के कारण ही हम भगवान के दिव्य लीलाओं का थोड़ा बहुत स्मरण
एवं उसका कीर्तन कर पा रहे हैं। इसलिए सभी के चरणों में मैं अपनी कृतज्ञता बार बार ज्ञापित कर रहा हूँ। हमारे प्रिय आचार्य जैसे आदरणीय श्री उमाकांत जी यहाँ की जिस लीला का अभी निरूपण हो रहा है, जिस लीला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस लीला को अत्यंत संक्षिप्त ढंग से एवं अत्यंत सार गर्भित रूप से बताया। तो कल हम जैसे यह श्रवण कर रहे थे कि भगवान बलराम को भगवान नंदनंदन ने इस ब्रह्म विमोहन लीला का रहस्य का बोध कराया। क्योंकि इससे पहले हम श्रवण कर चुके हैं कि भगवान की जो अत्यद्भुत महायोग माया है, उसके कारण भगवान बलराम जी से लेकर के ब्रह्मा जी, समस्त गोपजना गोपीजना, समस्त सखा, सब कोई इस योग माया के द्वारा अभिभूत है। यानी उनको किसी को भी यह पता नहीं चल रहा है ये कोई ये कुछ इसमें कोई अप्राकृतता है, यानी ये कोई अलग से कुछ हो रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबके हृदय में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। समस्त गोपजना गोपीजना, समस्त गायें एवं यहाँ तक कि भगवान बलराम भी एक नई तरह से नए प्रकार का जो आनंद है, अपूर्व आनंद है, जिसका कभी इससे पहले अनुभव नहीं था, इस तरह का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एवं अभी एक साल होने को है, 5-6 दिन अभी बाकी हैं। तो भगवान नंदनंदन ने भगवान बलराम को यानी अपने बड़े भाई को इस माया का बोध कराने की इच्छा की। तब धीरे धीरे माया के ऊपर से वो पर्दे हटते गए। भगवान के संकल्प से पहले भगवान बलराम को के चित्त में यह प्रश्न हुआ कि यह कुछ सब विचित्र सा क्यों हो रहा है। अर्थात गायें अपने पुराने बछड़ों को, यानी जो ज्येष्ठ बछड़े हैं, उनको दूध पिला करके दूध दे रही हैं, ये क्यों है। और गोपीजनों का अपने संतान के प्रति इतना अपूर्व प्रेम क्यों हो रहा है। और मेरे चित्त में भी समस्त गोवत्सों के प्रति, समस्त सखाओं के प्रति यह अनवद्य प्रेम, अपूर्व प्रेम, अद्भुत प्रेम, अननुभूत प्रेम, असाधारण प्रेम क्यों हो रहा है। तो ऐसा प्रश्न उनके मन में पहले जागृत हुआ कब ना भगवान के संकल्प से, जब माया का प्रथम आवरण विनष्ट हुआ। जब दूसरा आवरण विनष्ट हुआ तब भगवान बलराम को यह पता चला कि यह कोई न कोई माया है, इसमें कुछ अस्वाभाविकता है, ये माया है। अब जब माया का तीसरा आवरण नष्ट हुआ तब भगवान श्री बलराम को यह पता चला यह माया तो हमारे कन्हैया की है, क्योंकि दूसरे की माया मुझे अभिभूत नहीं कर सकती है, मेरे में अबोध उत्पन्न नहीं कर सकती है। ये सिर्फ एवं सिर्फ नंदनंदन की माया हो सकती है, जिसके माया के वशीभूत होकर के हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान श्री बलराम को यह अनुभव हुआ कि यह नंदनंदन की माया है, उनकी जो महायोग माया है, उसके कारण ही ऐसा अनुभव हो रहा है। और उसके बाद चतुर्थ चरण में यह पता चला कि ये सब कुछ तो कन्हैया ही है, अर्थात ये समस्त बालक, ये समस्त वत्स, ये सब कन्हैया ही है, ये नंदनंदन ही है, उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके मन में जो प्रश्न आया, इस लीला को करने का प्रयोजन क्या है। कन्हैया इस तरह के अपूर्व लीला, हम हमारे को भी समझ में नहीं आने वाली लीला क्यों कर रहा है।
क्योंकि सभी लीलाओं का बोध तो हमको हो जाता था, और इससे पहले कन्हैया हमको सब बातें बताता था। लेकिन अभी कौन सी क्या जरूरत पड़ गई, या इसमें किस प्रयोजन से इस तरह की लीला हो रही है, जिस लीला का बोध मुझे भी नहीं हो रहा। तो भगवान श्री बलराम के चित्त में इस तरह के प्रश्न जब हो रहे थे, तो वे अपनी कोशिश कर रहे थे कि इसका समाधान मुझे मिल जाए, लेकिन इसका समाधान प्राप्त नहीं कर पाते थे। तब उनको लगा कि कन्हैया से पूछ ही लेना चाहिए। तब भगवान श्री बलराम ने कन्हैया से पूछा कि ये क्या लीला है तुम्हारी, तो इसमें क्या कर रहे हो तुम। तब भगवान ने कथम वदेत्युक्तेन सर्वम पृथक्त्वम निगमात कथम वद, निगमात वद। जब भगवान बलराम ने इस तरह की प्रार्थना की, हे कन्हैया तुम बताओ, निगमात से सही यानी संक्षेप से सही, लेकिन उसका कुछ बोध हमको कराओ। तो निगमात वदेत्युक्तेन वृत्तम प्रभुना बलो वैत। तब भगवान नंदन ने इस लीला के रहस्य का प्रकाश किया और उसका भगवान बलराम को बोध हुआ। इसी बात को श्री श्रीधर स्वामीपाद ने कहा, निगमात संक्षेपतः एव उक्तं वृत्तम बलह अवैत। बलह यानी बलराम भगवान, अवैत विदितवान इत्यर्थ। तो यह लीला ये कब की है ना, 1 साल अभी पूरे होने को है, अभी 5-6 दिन बाकी है। उस दिन की यह लीला है कि भगवान बलराम को इस ब्रह्म विमोहन लीला का रहस्य का बोध भगवान नंदन ने कराया। अब श्री सुखदेव गोस्वामी इस लीला की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तावद एत्यात्म भूरात्म मानेन त्रुट्यनेहसा पुरोपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तावत एत्यात्म भूरात्म मानेन त्रुट्यनेहसा पुरोपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तावत, तावत शब्द का अर्थ तो ऐसा ही होता है कि तब तक या उतना, इस तरह की बात। तो यहाँ व्याख्याकार कहते हैं तावत का मतलब है कि जब 1 साल पूरा हो गया, अर्थात भगवान श्री बलराम का जब लीला का बोध हुआ, उस दिन 1 साल होने के लिए 5-6 दिन बाकी था। लेकिन अब जब 1 साल इस ब्रह्म विमोहन लीला को 1 साल पूरा हुआ, उस दिन क्या घटना हुई, उस दिन का क्या लीला है, उसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तावत। तावत का मतलब है वर्ष पूर्ति के दिन में 1 साल जब पूरा हो रहा है, ब्रह्मा जी को विमोहित करने का, समस्त गोपजनों को विमोहित करने का, समस्त ब्रजवासियों को विमोहित करने का, गायों को विमोहित करने का जब 1 साल पूरा हो रहा है, ये तावत शब्द का अर्थ है कि 1 साल पूरा होने पर तावत एत्यात्म भूरात्म मानेन त्रुट्यनेहसा। तावत यानी 1 साल का पूरा होने पर आत्मभू, आत्मभू का मतलब ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, क्योंकि आत्मा थे, आत्मा से या आत्मा यानी भगवान जिनके उत्पत्ति स्थान है, अर्थात जिनका प्रकाश, जिनका प्रादुर्भाव आत्मा से हुआ है, आत्मा यानी भगवान से हुआ है, तो आत्मभू यानी ब्रह्मा। तो 1 साल जब पूरा होने को हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से ब्रह्मलोक के समय की जो गणना है, उसके हिसाब से पृथ्वी के 1 साल का समय ब्रह्मलोक में बहुत क्षुद्र समय होता है, बहुत थोड़ा सा समय होता है। अर्थात कितना भी छोटा समय आप उसको कह सकते हैं। उसी को श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रुटि अनेहसा। अनेह शब्द का अर्थ है समय। त्रुटि का मतलब है कि समय का जो
सबसे संक्षिप्त जो यूनिट है, संक्षिप्त परिमाण है, उसको कहते हैं त्रुटि, यानी त्रुटि परिमाण जो काल है। अर्थात जब पृथ्वी लोक में जब 1 साल पूरा होने को हो रहा था या 1 साल पूरा हो गया था, उस समय ब्रह्मलोक के हिसाब से एक त्रुटि का समय था, अर्थात अत्यंत संक्षिप्त एक छोटा सा काल था। तो ब्रह्म माने न त्रुट्यने हसा, स्वल्प काल में आत्म माने न, इसी को कह रहे हैं आत्म माने न, यानी ब्रह्मा जी के मान से, अर्थात ब्रह्मा जी के समय गणना का, ब्रह्मलोक में समय गणना का जो विधि है, उस विधि से ये केवल त्रुटि मात्र का काल है, अत्यंत लघु काल है, अत्यंत संक्षिप्त काल है। तावत एत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्यने हसा पूर्वपदाब्दम क्रीडंतम, अर्थात जिस समय ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, उस समय जिस तरह भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उसी तरह से ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं कि नंदन अपने सखाओं के साथ उसी तरह से पूर्ववद आब्दम, आब्दम का मतलब 1 अब्द तक, 1 साल तक, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं भूलोक के हिसाब से यह 1 साल का समय अतीत हुआ है, हमारे ब्रह्मलोक के हिसाब से ये भले ही त्रुटि मात्र का काल हो, लेकिन भूलोक के हिसाब से तो 1 साल व्यतीत हो गया है। लेकिन ये सब बैठ करके उसी तरह से भोजन कर रहे हैं जैसे मैं प्रथम बार आकर के जैसे देखा था कि ये लोग भोजन कर रहे थे, उसी तरह से बैठ करके 1 साल तक भोजन ही करते हैं। तो ये कैसे संभव है? पूर्वपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे, ददृशे का मतलब है ददर्श, ये आत्मनेपद का प्रयोग ऐसे हुआ है। तो ददर्श अर्थात आत्मभू एत्य ब्रजमंडल में आकर के पूर्ववद आब्दम क्रीडंतम ददर्श, अर्थात पहले की तरह जिस समय आपने बछड़ों की चोरी की थी एवं बालकों की चोरी की थी, उस समय जिस तरह से बैठ करके सखा लोग भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, उसी तरह से अभी भी बैठ करके भोजन ही कर रहे हैं। पूर्वपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे, किसको ददृशे? ना हरिम ददृशे, भगवान को देखा। और कैसे देखा? ना सकलम हरिम। इसकी कई तरह की व्याख्या करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं सकलम अर्थात सर्वान ददर्श, अर्थात वत्सान ददर्श, बालांश ददर्श और हरिम च ददर्श। सकलम अर्थात सर्वान, सर्वान ददर्श अर्थात जैसे पहले बैठ करके सब भोजन कर रहे थे, सभी को उसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। और हरिम ददर्श, भगवान को भी देखा। तावत एत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्यने हसा, तावत एत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्यने हसा पूर्वपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं ब्रह्म मोहन प्रसंग एव गोप्यादीनां मोहनादिकं विवृत्य पुनः ब्रह्मणोपि विशेषतो मोहनादिकं विवरितुम आरभते तावदिति। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है इस लीला का मुख्य उद्देश्य था ब्रह्मा जी को विमोहित करना, लेकिन उस प्रसंग से ब्रह्मा जी को मोहित करते करते करने के साथ ही समस्त ब्रजवासियों को भगवान मोहित कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान बलराम को भी मोहित कर रहे हैं, समस्त गायों को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्म मोहन प्रसंग एव, अर्थात ब्रह्मा जी का मोह कब से शुरू हुआ था? अर्थात जिस समय अघासुर का उद्धार हुआ था, तब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित में पड़ गए कि कैसे अघ जैसे व्यक्ति का उद्धार भगवान कर सकते हैं, जो साक्षात भगवान को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए आया था, उनके समस्त सखाओं को, समस्त बछड़ों को मारने के लिए आया था। तो ऐसे अघ जैसे दुष्ट
असुर को भगवान कैसे सद्गति दे सकते हैं, ब्रह्मा जी इसको समझ नहीं पा रहे थे। दृष्ट्वा सुरमोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम। अघासुर मोक्षण को देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हो गए थे, विस्मय को प्राप्त किए। तो यह तो शुरुआत था ब्रह्मा जी का भगवान की लीला को देख करके विस्मित होना अर्थात मोहित होना, और धीरे धीरे ब्रह्मा जी का मोह आगे भी बढ़ता गया। और अभी जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया एवं बालकों को चुराया, तो ब्रह्मा जी का मोह अर्थात भगवान की लीला में उनका फंसना धीरे धीरे बढ़ता जाता था। तो अभी बुरी तरह से ब्रह्मा जी इस लीला में फंसे हुए हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी के साथ लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परम भक्त हैं, भगवान के सबसे प्राचीन भक्त हैं, सबसे ब्रह्मा जी को ही भगवान ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है एवं ब्रह्मा जी अत्यंत प्रिय हैं। तो उनके साथ भगवान की क्रीड़ा करने की इच्छा जब होती है, भक्तों के साथ भगवान की जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है, तो भक्तों को, ब्रह्मा जी को, भगवान बलराम को, श्रीमती राधा रानी को, सभी को अपनी योग माया के द्वारा भगवान विमोहित करते हैं, मोहित करके उनके साथ लीला करते हैं। तो उसी क्रम में ब्रह्मा जी को पहले भगवान ने मोहित किया और आगे विमोहित किया, विशेष रूप से मोहित किया। इसके बाद चक्रवर्ती पाद निर्णय कहेंगे अगले श्लोक में कि ब्रह्मा जी किस तरह से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात आगे जब ब्रह्मा जी सखाओं को देख करके फिर वहां जाएंगे जहां पर आपने सखाओं को माया में छुपा रखा था, और वहां भी सखागण है, यहाँ भी सखागण है, तो बहुत बड़े असमंजस में ब्रह्मा जी पड़ जाएंगे। इसको ब्रह्मा जी का विमोहन कहा। पहले तो मोह था, फिर विमोह हुआ, विशेष रूप से मोहित हुए। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ब्रह्म मोह प्रसंग एवं गोप्यादीना मोहादिकम विवृत्य। अर्थात ब्रजवासियों का भी मोह उनके साथ ही हुआ। पुनः ब्रह्मणोपि विशेषतो मोहनादिकम, अर्थात विशेष रूप से ब्रह्मा जब और ज्यादा मोहित हो गए, उस लीला का अभी वर्णन किया जा रहा है। विवरितुम आरभते तावदिति तावत एत्यात्म भूरात्म मानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तो तावत अर्थात वर्षे यातेपि, अर्थात 1 साल के पूरे होने पर भी आत्मनः मानेन त्रुट्यनेहसा, यद्यपि भूलोक में 1 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से, ब्रह्मलोक के हिसाब से यह केवल त्रुटि अनेहसा, त्रुटि मात्र कालेन, अत्यंत त्रुटि काल अत्यंत संक्षिप्त काल होता है। त्रुटि मात्र कालेन अति शीघ्रागमनम महाभयेनैव। देखिए ब्रह्मा जी तो पहले हंसी खुशी में या बड़े आनंद फानंद में बछड़ों को चुरा लिया और बालकों को चुरा लिया, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत डर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान का महात्म्य और भगवान के पुत्र हैं, तो उनको भगवान से तो काफी डर है। भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करने के लिए यद्यपि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, लेकिन ब्रह्मा जी के चित्त में भगवान के प्रति काफी डर है। इसलिए चुरा तो लिया उस समय, लेकिन जब चुरा करके ले गए तो वो ज्यादा देर तक उन बछड़ों को एवं बालकों को रख नहीं पाए छुपा करके। इसीलिए त्रुट्यनेहसा का मतलब है उनके मान से, ब्रह्मलोक के हिसाब से थोड़ी देर के बाद ही ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भगवान के साथ इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए था, तो मेरा तो बहुत कुछ हानि हो जाएगी, इससे मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा। और सही में उनका अपराध हुआ भी। तो इसलिए ब्रह्मा जी छटपटा करके खूब जल्दीबाजी में थोड़ी देर में ही आकर के फिर से उस जगह पर पहुंच गए जहां से बछड़ों को एवं बालकों को चुरा करके ले लिया था।
तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, त्रुट्यने हसा, अर्थात इतना संक्षिप्त काल में लिए थे तो थोड़े दिन के लिए रखते वहां पर छुपा करके, बाद में आते, लेकिन त्रुट्यने हसा अत्यंत संक्षिप्त काल में वापिस आ गए। क्यों? श्री चक्रवर्ती पाद करें अतिशीघ्रागमनम महाभयेन एव, भगवान से उनको काफी डर था। कभी कभी मनुष्य उत्साहवशतः कुछ काम कर जाता है, फिर उसको जब सोचता है तो फिर वह स्थिति की यथार्थता का बोध उनको होता है। तो ब्रह्मा जी तो परम भागवत हैं, भगवान का अत्यंत प्रिय हैं, तो उनके हृदय में विवेक आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके हृदय में भय आ गया, डर आ गया कि मैंने अपराध कर दिया। अब कहते हैं तावद एत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्य नेहसा, यतः, क्यों इतना भय हुआ ब्रह्मा जी को? क्योंकि यह जो कहा है आत्मभू, ब्रह्मा जी आत्मभू हैं। यतः आत्मनः यानी हरेः सकाशादेव भवतीति सह, तो आत्मनः भवती इति आत्मभू, आत्मनः अर्थात भगवान से, भगवान श्री हरि से जो उत्पन्न हुए हैं, जो प्रकाश में आए हैं, वे हैं आत्मभू। क्योंकि पिताजी के साथ कोई ऐसी क्रीड़ा करे या ऐसा उन पिताजी की बुद्धि की अगर कोई परीक्षा करना चाहे, तो ऐसा बेटा अगर विवेकी हो तो उसको डर तो होगा ही। तो ब्रह्मा जी तो परम विवेकी हैं, परम भागवत हैं, यद्यपि उत्साह से आकर के भगवान के संकल्प से ही सब हो रहा है। तो जब उन्होंने चोरी तो कर ली, फिर भी वे डर से खूब शीघ्र यथाशीघ्र आकर के देखने लगे कि क्या स्थिति है। तो क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद उसका युक्ति देते हैं, क्यों वे इतना घबरा गए? क्योंकि वे आत्मभू हैं, आत्मा यानी श्री हरि ही, उनसे वो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो आत्मभू हैं, इसलिए उनसे डरते हैं। आब्दम अर्थात एकाब्द पर्यंतम, अर्थात 1 साल तक। ब्रह्मा जी को मालूम है कि धरती में 1 साल का समय अतीत हो चुका है। सकलम वत्स बालकाधिकम, सकल शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, सकल माने सर्वान, यानी वत्स बालकाधिकम। और हरिम कृष्णम च, यद्यपि श्लोक में च शब्द नहीं है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा अर्थ करना चाहते हैं, सकलम अर्थात सर्वान, और कृष्णम का मतलब है कृष्णम च, सर्वान वत्सान, सर्वान बालकान, श्रीहरिम च तत्र ददर्श, अर्थात जैसे स्थिति पहले थी, जैसे भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, इस समय भी वैसा ही कर रहे हैं। वस्तु तस्तु, सकल शब्द का एक बार तो अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ने ऐसा किया, सकल का मतलब सर्वान, और आगे सकल शब्द का दूसरा अर्थ करते हुए कहना चाहते हैं वस्तु तस्तु कला तत्स्वरूप भूता, सकल अर्थात कला भी सह इति सकल। तो कला शब्द का अर्थ है भगवान के स्वरूप, अर्थात जितने भी बछड़े हैं, जितने भी बालक हैं, ये सब भगवान के स्वरूप हैं, ये सब भगवान के कला हैं। कला शब्द का अर्थ है स्वरूप, सकला, सकल का मतलब है कला भी सह यानी स्वरूप ही सह। तो भगवान के जितने वत्स स्वरूप हैं, जितने सखा स्वरूप हैं, समस्त स्वरूपों के साथ विद्यमान जो नंदनंदन, उनका दर्शन श्री ब्रह्मा जी ने किया। वस्तु तस्तु कला तत्स्वरूप भूता वत्स बालकाद्या तत्सहितम ददृशे ददर्श। एक चक्रवर्ती पाद बहुत एक सुंदर बात कह रहे हैं, एक तथ्य की बात कर रहे हैं जानकारी के लिए, कि अभी आज 1 साल इस लीला को पूरा हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन वन भोजन के लिए भगवान समस्त सखाओं को लेकर के जंगल में प्रवेश किए थे, और जिस दिन अघासुर का उद्धार हुआ था, उस दिन भगवान बलराम उनके साथ नहीं थे, अर्थात गोचारण में उनका आगमन उस दिन नहीं हुआ था। क्यों? उस दिन भगवान बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, तो मैया रोहिणी ने उनके जन्मर्क्ष शांति के लिए, जन्म ग्रह की शांति के लिए उनको घर में रोक लिया था।
अब उसी दिन ही ब्रह्म विमोहन लीला का शुभारंभ हुआ था। जिस दिन अघासुर का उद्धार हुआ था, उसी दिन ही अघासुर के उद्धार से चकित होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को एवं सखाओं को चुराया था। कहने का मतलब है, तो आज भी जब 1 साल पूरा हो रहा है, इसका मतलब है आज भी भगवान बलराम जी का जन्म नक्षत्र है। तो इसलिए आज भी भगवान बलराम भगवान नंदनंदन के साथ या सखाओं के साथ यहाँ गोचारण में विद्यमान नहीं है। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। बलदेवस्तु पूर्व वर्षवत तस्मिन्नेव जन्मर्क्ष दिने शांतिक स्नानाद्यर्थम मात्रा रक्षितः। अर्थात जैसे अघासुर उद्धार के दिन में मैया रोहिणी ने भगवान बलराम को रोक रखा था, उनके जन्म नक्षत्र की शांति के लिए कुछ उपासना कर रही थी, आज भी वही कर रही है। क्योंकि आज 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए आज भी भगवान बलराम इस गोचारण लीला में सम्मिलित नहीं है। तावत एत्यात्म भूरात्म माने न त्रुट्य नेहसा पुरोपदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि भगवान बैठ करके समस्त सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं एवं बछड़े भी वहां चल रहे हैं, तब उनको अति आश्चर्य हुआ। तब आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई? और ब्रह्मा जी के चित्त में क्या आ रहा है, उनका क्या व्यवहार है, वो क्या कर रहे हैं, और किस तरह से केवल मोहित ही नहीं हो रहे हैं, विमोहित हो रहे हैं, इस बात को अगले 2 पद्यों में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं। यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। ब्रह्मा जी के मन में यह घोर प्रश्न आया कि यावंतो गोकुले वाला सबत्सह सर्वे वही मायाशय शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता। अर्थात जब 1 साल पहले मैं यहाँ आया था एवं मैंने बछड़ों को एवं सखाओं को यानी भगवान नंदनंदन के सखाओं को चुरा लिया था, जितने भी सखाओं को चुराया था और जितने भी बछड़ों को यहाँ से चुरा करके लिया था, लेकर के मायाशय का मतलब मायाशयने अर्थात माया तल पे, अर्थात माया को एक सज्जा की तुलना की गई है, रूपक अलंकार है। माया रूपी जो तल्प, उसमें मैंने सुलाया है और सभी अभी भी सोए हुए हैं। मेरी तो जानकारी यही है, मैंने जिन बछड़ों को, जिन बालकों को चुरा लिया था और जिनको मायाशय में, माया तल्प में मैंने सुलाया है, तो वे अभी तक तो वहीं सो रहे हैं। उनमें से कोई जग करके कहीं भाग गया हो ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरी तरह से मालूम है, मुझे पूरी जानकारी है कि वे समस्त बालक, समस्त वत्स उस जगह पर जहां मैंने इनको सुलाया था, अपनी माया के द्वारा मोहित करके जिनको जहां रखा था, वे तो वहीं अभी हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वही सब बच्चे, वही सब बालक, वही सब बछड़े यहाँ दिख रहे हैं? जिस यमुना जी के तट से मैंने चुराया था, उसी यमुना जी के तट पर ये सभी बछड़े एवं सभी बालक कैसे विद्यमान हैं? यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता। आज तक उनमें से किसी को भी
माया से मुक्ति नहीं मिली है, कोई भी माया मुक्त नहीं है, सभी मेरी माया में निद्रित हैं, सभी सो रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि वही सब बच्चे, वही सब बछड़े यहाँ भी दिख रहे हैं। इत एतेत्र कुत्रत्या, इतः एतेत्र कुत्रत्या, अर्थात ये जो मेरे सामने अभी दिख रहे हैं ये कहाँ से आ गए, क्योंकि मैंने जिनको माया में, अपनी माया में सुलाया था वो तो अभी सो रहे हैं। मन माया मोहिते तरे, क्योंकि ये तो लग रहा है कि मन माया मोहिते तरे, अर्थात मेरी माया के द्वारा जो बालक, जो वत्स मोहित हैं उनसे ये अलग लग रहे हैं, क्योंकि वो तो वहां सो ही रहे हैं अभी। तो मन माया मोहिते तरे इतः एतेत्र कुत्रत्या, इन जिन बालकों को, जिन बछड़ों को देख रहा हूं ये कहाँ से आ गए, इनको किसने यहाँ उपस्थापित किया, किस तरह से ये यहाँ आ गए। तावंत एव तत्राब्दम क्रीडंतो विष्णुना सबम, और उतनी ही संख्या में, अर्थात जितने बछड़ों को, जितने बालकों को मैंने चुराया था उतने ही बछड़े, उतने ही बालक यहाँ विष्णुना समम, अर्थात भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। कैसे संभव है? बहुत बड़ा संदेह, बहुत बड़ा मोह में ब्रह्मा जी पड़ गए, उनको समझ में नहीं आया। यावंतो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि माया सये सया नामे नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम। इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। दृष्ट्वा च एवं व्यतर्कयत, अर्थात श्री यमुना जी के तट पर उन बछड़ों को, उन बालकों को देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत चकित हो गए। दृष्ट्वा च एवं व्यतर्कयत, उनके चित्त में यह प्रश्न, यह तर्क, यह विचिकित्सा, यह जिज्ञासा उनके चित्त में उत्थित हुई। व्यतर्कयत इतिहाह द्वाभ्याम, दो श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी की जो मनः स्थिति है उसका वर्णन किया जाता है। उनके हृदय में जो द्वंद्व है, उनके हृदय में जो प्रश्न है जिसका उत्तर वो खोज नहीं पा रहे हैं, उसका वर्णन इन दो श्लोकों में किया जाता है। दृष्ट्वा च एवं व्यतर्कयत इतिहाह द्वाभ्याम माया सये, माया सये का मतलब है मन माया तल्पे, अर्थात तल्प जैसी मेरी माया है, या तल्प रूपी मेरी जो माया है उसमें मन माया मोहिता है त एव कृष्णेन अत्र आनीता वेति विभाव्य। क्या ऐसा संभव है कि मैंने अपनी माया के द्वारा जिन बछड़ों को, जिन बालकों को सुलाया है, निद्रित कर रखा है, उन्हीं बालकों को, उन्हीं बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण ने उनको सबको यहाँ ले आया क्या? कृष्ण मन माया मोहिता त एव, मेरी माया से मोहित जो बछड़े हैं, जो बालक हैं, त एव, वही बछड़े, वही बालक कृष्ण न अत्र आनीता वा, कृष्ण ने यहाँ सभी को ले आया क्या? इति विभाव्य मायिका नाम नाति निकटे गत्वा। देखिए इस श्लोक का श्री चक्रवर्ती पाद अपने ढंग से इसकी व्याख्या, इसके जो अन्वयादि अपने ढंग से कर रहे हैं। कहते हैं पहले आकर के ब्रह्मा जी ने श्री यमुना जी के तट पर समस्त बछड़ों को, समस्त बालकों को देखा। देखने के बाद तुरंत ब्रह्मा जी को संदेह हुआ और थोड़ी देर बाद वो विचार किए। विचार करके जब कोई समाधान उनको नहीं मिला, उनको लगा कि श्री नंदन ने, यानी भगवान ने उन बछड़ों को, शायद उन बालकों को यहाँ ले आया है अपने सामर्थ्य से, अपने ऐश्वर्य से। तब ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी ने तब सोचा वहीं जा करके देखा जाए, जहां मैंने इनको सुलाया था वहीं जाकर। तो वो जगह वृंदावन का कोई एक प्रदेश, कोई एक दूरस्थ स्थान है, ऐसा हम लोग श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या में श्रवण किए थे। वृंदावन के किसी अन्य प्रदेश में, किसी एक स्थान में, एक दूरस्थ गुप्त स्थान में ब्रह्मा जी ने उनको
वहां पर सुला दिया था या रखा था। तो ब्रह्मा जी अब अपने वैभव के, अपने ऐश्वर्य के द्वारा वहां पहुंच गए, इसको ये करने के लिए कि इसकी सत्यता को जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि वहां के बछड़ों को, वहां के बालकों को श्री कन्हैया यहाँ ला करके भगवान यहाँ ले आए हों, ऐसा सोच करके वहां गए। श्री चक्रवर्ती पाद इसी बात को बता रहे हैं, इति विभाव्य मायिका नाम नाति निकटे गत्वा। जो मायिक हैं, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद की भाषा से जो मायिक हैं, क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद का शुरू से कहना है कि जब ब्रह्मा जी का चोरी करने का संकल्प हुआ, ब्रह्मा जी के चित्त में जब बछड़ों को एवं बालकों को चोरी करने का संकल्प हुआ, उस तुरंत ही भगवान की जो योग माया है, उन्होंने जो प्रकृत बालक हैं, प्रकृत बछड़े हैं, उनको तो छुपा दिया एवं त्रिगुणात्मक माया के द्वारा उतने बछड़े एवं उतने बालक प्रकटित हो गए और उन्हीं बालकों को श्री ब्रह्मा जी ने चुरा करके श्री वृंदावन के किसी दूरस्थ प्रदेश में किसी गुप्त स्थान में लेकर के रखा था। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि नाति निकटे गत्वा, मायिका नाम नाति निकटे गत्वा, अर्थात ब्रह्मा जी ने जिनको छुपा रखा है वे हैं मायिक। श्री चक्रवर्ती पाद की भाषा में वे हैं मायिक। उनके निकटे गत्वा, उनके पास जाकर के ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, गत्वा तर्जन्या साभिनयम आह। नाति निकटे गत्वा, नाति निकटे गत्वा का मतलब ब्रह्मा जी ने जहां उनको छोड़ रखा था वहां से थोड़ी दूरी में, जहां से ब्रह्मा जी उन सबका दर्शन कर पाते हों, उतनी दूरी से ब्रह्मा जी उनको देख रहे हैं कि ये सब बछड़े हैं, ये सब बालक हैं, मैंने जिनको अपनी माया सय में, माया तल्प में रखा था वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, अर्थात उनको अभी बोध नहीं है कि वे मायाग्रस्त हैं। तो दूर से ब्रह्मा जी उनको देख रहे हैं। दूर से देख करके तर्जन्या साभिनयम आह, अर्थात अपनी तर्जनी अंगुली का निर्देश करते हुए, क्योंकि इस श्लोक में है इतः एतेत्र, तो एते यह जो एतत् शब्द है, तो वो श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या करते हैं कि अंगुल्या निर्देश तर्जन्या साभिनयम आह, अपनी तर्जनी अंगुली का निर्देश करते हुए उस ओर, जिस ओर बालक एवं बछड़े हैं वहां पर निर्देश करते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं इतः प्रदेशात, क्योंकि इस श्लोक में थोड़ी सी कठिनाई है, इतः एतेत्र, एते अत्र, फिर इतः, तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद को इस तरह की व्याख्या करनी पड़ रही है। इतः एतेत्र, इतः का अर्थात ब्रह्मा जी अब जहां खड़े हुए हैं, अर्थात उस मायाशय से थोड़ी दूरी में ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं और बालकों को, मायिक बालकों को, मायिक बछड़ों का दर्शन कर रहे हैं, उधर के ओर तर्जनी का निर्देश कर रहे हैं। इसीलिए और कह रहे हैं इतः एतेत्र, इतः का मतलब इतः प्रदेशात अत्र किंचित दूरे, अर्थात मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से थोड़ी दूर में ये सब तो यहीं पड़े हुए हैं, ये सब बालक, ये सब बछड़े तो यहीं विद्यमान हैं। इतः प्रदेशात अत्र किंचित दूरे एते वत्स बाला वर्तन्त एव, ये बालक, ये बछड़े तो यही हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान इनको चुरा करके वहां ले गए हों, क्योंकि अगर चुरा लिए होते तो यह जगह तो अभी खाली हो गई होती, यह तो बछड़ों से, बालकों से यह स्थान मुक्त हो गया होता। लेकिन मैंने बछड़ों को, बालकों को जैसे अपनी माया के द्वारा सुलाया था या रखा था, उसी तरह से वे अभी यहीं पर विद्यमान है, अर्थात भगवान ने इनकी चोरी नहीं की या इनको उठा करके वहां यमुना जी के तट पे ले गया हो, ऐसी बात नहीं है। एते वत्स बाला वर्तन्त एव, ये तो यही विद्यमान है। तत्र विष्णुना समम क्रीडन्तः कुत्र त्याहते, अब भगवान के साथ जो यमुना जी के तट पर इतने बालक और इतने बछड़े क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ इतना आनंद में लिप्त हैं और इतनी लीला कर रहे हैं, इतना उन्माद में है, आनंद उन्माद में है, ये सब कहाँ से आ गए। पहले मेरे चित्त में तो ऐसा संदेह था कि भगवान ने शायद यहाँ से उठा करके सबको वहीं ले लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बालक, ये बछड़े तो यही हैं।
समम क्रीडन्तः कुत्रत्यः ते कीदृशाः मन माया मोहितेभ्यः एभ्य इतरे। क्योंकि मेरी माया के द्वारा मोहित जो वत्स हैं और बालक हैं, उनसे इतर यानी भिन्न ये यमुना जी के तट पर भगवान के साथ बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो ये जो इतर हैं, मेरी माया से मोहित जो वत्स एवं बालक हैं, उनसे इतर जो विष्णुना समम क्रीडन्तः, ये कहाँ से आ गए। इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि माया सये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेत्र कुत्रत्या मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम। बड़ी समस्या में ब्रह्मा जी पड़ गए, क्योंकि उन्होंने जिन बछड़ों को, जिन बालकों को चुरा लिया था वो तो वही हैं, और उतने बालक, उतने बछड़े और वही सब तावंत है एवं उतने बालक, उतने बछड़े यहाँ 1 साल तक बैठ करके भोजन कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये कैसे संभव है। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं च न। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं च न। किसी भी तरह से देखिए, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। भगवान ने उनको अपार सामर्थ्य दिया है इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए। जब ब्रह्मा जी इस तरह से मोहित हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे द्वारा चुराए गए बालक एवं वत्स सही हैं, ओरिजिनल कौन है, और भगवान नंदनंदन ने किनको अपने संकल्प से बनाया है, भगवान सृष्ट, भगवत सृष्ट कौन है, और मेरी माया के द्वारा आबद्ध कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आगे चक्रवर्ती पाद इसको बहुत अगले श्लोक की व्याख्या में खूब सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी के मन में क्या क्या विकल्प आते हैं और कितने विकल्प यहाँ हो सकते हैं, उनका बहुत बड़े अच्छे ढंग से उसका विवरण दिया है चक्रवर्ती पाद ने। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभुः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथं च न। अर्थात आत्मभुः अर्थात साक्षात भगवान से जिनका प्राकट्य हुआ है, ऐसे जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, ये चिरं ध्यात्वा एवं भेदेषु अर्थात इतने स्वरूप में बालक हैं, इतने बछड़े हैं, और उतने ही बालक एवं बछड़े मैंने अपने मायाशय में उनको रोक रखा है। तो चिरम ध्यात्वा स आत्मभुः, इनमें कौन सत्य है, अर्थात मूलतः प्रकृत बालक, प्रकृत बछड़े कौन हैं, सत्या के कतरे नेति, और कौन बालक सत्य नहीं है, अर्थात कल्पित हैं, माया सृष्ट हैं, या भगवान के संकल्प से बनाए हुए हैं। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथम चना, कथम चना किसी भी प्रकार से। ब्रह्मा जी सर पिटते रह गए कि मुझे बोध हो कि कौन बालक प्रकृत बालक हैं, कौन बछड़े प्रकृत बछड़े हैं, एवं कौन भगवत संकल्प से कौन बालक एवं बछड़े उत्पन्न हुए हैं। दोनों में कैसे भेद किया जाए, कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, इसको ब्रह्मा जी जब नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आजकल के जो पंडितम मन्य हैं, अपने को बड़े पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं, तो भगवान की माया को कैसे समझेंगे। इस संसार के तत्व को बड़े बड़े वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश करना उनका, बहुत लोग तो कहते हैं कि हाँ बहुत प्रगति हुई है विज्ञान की, लेकिन भगवान की जो माया है, ये तो ब्रह्म रचित जो सृष्टि है, इसके तत्व को
समझना मुश्किल है। अब जब भगवान अपनी दिव्य योग माया का विस्तार करेंगे, उसमें जब मोहित होंगे, ऐसा सौभाग्य जब होगा, तो उस माया को कैसे कोई समझ पाएगा। ब्रह्मा जी की माया को ही नहीं समझ पा रहे हैं, त्रिगुणात्मक माया को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभुः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथम च न इष्टे अर्थात न ससाक न ईशाम चक्रे अर्थात न अपारयत। ब्रह्मा जी को यह करना संभव नहीं हुआ कि कौन बालक कौन वत्स यहाँ सत्य है और कौन बालक कौन वत्स यहाँ संकल्प सृष्ट हैं। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं। एतेषु भेदेषु इति, एवं एतेषु भेदेषु, इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं एतेषु भेदेषु इति। किम, देखिए कितने विकल्प ब्रह्मा जी इसमें सोच रहे हैं। किम एते यह प्रकृताः तत्र कृष्ण सृष्टाः, अर्थात यमुना जी के तट पर जब ब्रह्मा जी समस्त बालकों को बछड़ों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के चित्त में यह पहला प्रश्न है किम एते यह प्रकृताः तत्र कृष्ण सृष्टाः, अर्थात ये प्रकृत बालक हैं, ये प्रकृत बछड़े हैं, और मैंने जिनको वहां रखा है वो वे कृष्ण सृष्ट है, अर्थात वे भगवान के द्वारा भगवान के संकल्प से वे बनाए हुए हैं। और ये जो बछड़े हैं, ये जो बालक हैं, जो यमुना जी के तट पर बैठ करके भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ये प्रकृत हैं और वे प्रकृत नहीं है, वे कृष्ण सृष्ट है। किंबा, या ऐसा भी संभव है क्या, एते एव कृष्ण सृष्टाः तत्र ते प्रकृताः, या ऐसा भी संभव है क्या, ये जो यमुना जी में बैठ करके भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, ये कृष्ण सृष्ट है, अर्थात क्योंकि हमने तो चुरा लिया था बछड़ों को, बालकों को, तो लगता है कि यमुना जी के तट पर अभी भगवान के साथ जो बछड़े बालक लीला कर रहे हैं वे कृष्ण सृष्ट है, यानी भगवान के द्वारा कल्पित हैं, सृष्ट हैं। अर्थात पहला विकल्प यह था कि ये बालक प्रकृत हैं और मेरे द्वारा जो मोहित हैं वे कृष्ण सृष्ट हैं, ये पहला विकल्प। द्वितीय विकल्प है कि यमुना जी के तट पर भगवान के साथ जो लीला कर रहे हैं वे कृष्ण सृष्ट हैं और मैंने जिनको चुराया है वे प्रकृत हैं। किंबा एते एव कृष्ण सृष्टाः तत्र ते प्रकृताः किंबा उभय एव कृष्ण सृष्टाः, या ऐसा भी संभव है क्या, जिनको हमने चुराया है और जो यहाँ अभी विद्यमान है भगवान के साथ लीला करते हैं, दोनों ही कृष्ण के द्वारा सृष्ट हैं क्या, भगवान के द्वारा ये सब रचित हैं क्या। यदि ऐसा है तो प्रकृतास्तु कृष्णेनैव क्वापि ब्रह्मांडांतरे चालिताः, अगर ऐसा है कि हमने जिनको चुराया है वे भी कृष्ण कल्पित हैं और यहाँ यमुना जी के तट पर बैठ करके जो उनके साथ लीला कर रहे हैं वे भी कल्पित हैं, तो फिर जो प्रकृत बालक हैं, प्रकृत बछड़े हैं, वे कहाँ गए। ऐसा क्या संभव है, भगवान ने किसी ब्रह्मांडांतर में भेज दिया, क्योंकि मेरे ब्रह्मांड में अगर भगवान मेरे ब्रह्मांड में उनको कहीं भेजे होते तो उसका बोध तो मुझे हो गया होता। तो ऐसा संभव है क्या, दूसरे ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड का सृष्टा कोई दूसरा ब्रह्मा है, वहां लेकर के इन बछड़ों को एवं बालकों को लेकर के वहां पहुंचा दिए क्या, और हमने जिनको सुलाया है वे कृष्ण सृष्ट हैं और जो भगवान के साथ लीला करते हैं वे कृष्ण सृष्ट हैं। इस तरह के कई विकल्प ब्रह्मा जी के चित्त में आ रहे हैं और बहुत सारे विकल्प हैं जिसकी चर्चा भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम कल कर पाएंगे। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभुः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्ट कथं जना। हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त भक्त वृंद की जय जय, श्री राम, ग्रंथराज प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। नमो नमो महोदय, नमो नमः, नमो नमः, नमामि पुनः पुनः। नमो नमः। हम गुरुजी नमो नमः, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम पुनः पुनः प्रणाम। कृपा नमामि नरोत्तम हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु। की जय। जय हरे कृष्ण। जय हो, प्रणाम जय प्रणाम हो, जय हो। जय हो।